पहुंचना शुरू हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि आज दोपहर बाद दिल्ली कूच करने की तैयारी है। लेकिन जो सहमति बनी है पुलिस प्रशासन के साथ बीते कल जो पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक हुई थी, उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि 101 किसानों का जत्था शांतिपूर्ण तरीके से पैदल दिल्ली कूच करेगा। ਅਸੀਂ 13 फरवरी तो जहां पर शंभू मोर्चा और खनौरी बॉर्डर और रतनपुरा पर बैठे हैं, सरकार ने हमारे मोर्चे की अनदेखी करी हुई है। इसके लिए हमारे दोनों फोरम का फैसला है कि सरकार को जगाने के लिए हम दिल्ली पर कूच करेंगे। जो सरकार की मंशा होगी वो करेगी, जबर करेगी, हम अपने शरीर पर झेलेंगे। खनौरी बॉर्डर पर हमारे बहुत इसका जो जगजीत सिंह डल्लेयाल मरण पर तब बैठे हैं और जहां से हम आज अरदास कर कर आगे बढ़ेंगे। जो सरकार की मर्जी है वो करे। सरकार ने बातचीत का कोई वार्तालाप नहीं भेजा। अगर वार्तालाप करनी होती तो बहुत 10 दिनों से पहले ऐलान किया हुआ है हमारा। 10 दिन दिए सरकार ने भी, गलबात से हम कभी नहीं भागेंगे। हम 10 महीने से यहाँ बैठे हैं, कोई सरकार हमारी बात नहीं सुन रहा। आज हमने ये फैसला लिया है कि जो मरजीवड़ियाँ का 101 का जत्था है वो आज दिल्ली वाल पैदल रवाना होकर जाएगा। तो सरकार की तरफ से पहले बोला था, रवनीत बिट्टू जी ने बोला था कि अपना प्रदर्शन करना है पार्लियामेंट के सामने, किसान पैदल जाकर कर सकते हैं। लेकिन हम आज उन्हीं की बातों को मानते हुए आज पैदल जा रहे हैं। हमको देखते हैं रोकती है सरकार क्या करती है। हम पैदल जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। बार बार हमें सजेस्ट किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से, सेंटर के मिनिस्टरों की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, अगर आप पैदल जाओगे तो हम नहीं रोकेंगे। तो हमने उनका सजेशन मान लिया है। तो आज हमारा जत्था पैदल जाएगा, लेकिन हम इस बात की निंदा करते हैं कि पैदल जाने के बावजूद भी हरियाणा की जो प्रशासन है वो हमारे खिलाफ लगातार बयान जारी कर रहे हैं और जहां पे पंजाब में आकर के नोटिस चिपका के गए हैं। तो लगता तो नहीं है कि वो अपने वायदे पे रहेंगे। और देर रात पंजाब के शंभू बॉर्डर पर क्या हालात थे, कैसी तैयारी थी, किसानों ने अपने मोर्चे पर क्या कुछ किया, ग्राउंड जीरो से संवाददाता पंकज कपाही इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि इस समय शंभू बॉर्डर पर क्या तस्वीर है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए बेहद अहम रहने वाला है, हरियाणा और पंजाब के प्रशासन के लिए बेहद अहम रहने वाला है। और इस समय आप देखिए कि किस तरह से ट्रैक्टर ट्रालियों पर जो किसान आए हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों पर जिस तरह से किसान इस समय रात गुजार रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की तरफ आगे बढ़ना है, दिल्ली जाना है, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं दी गई। पंदेर साहब, मंजूरी नहीं मिली है और देर रात आप एक एक ट्रैक्टर ट्राली का जायजा ले रहे हैं। अपने अभी जो साथी हैं उनसे बात भी कर रहे थे। हम लोग 101 किसान मजदूर का जत्था जो बॉर्डर से आगे भेजेंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे और हम लोग पीसफुली होंगे। हमारे पास झंडा डंडा और कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जो अभी हमें लगा डीसी अंबाला का जो बयान आया है, जो वो बोल रहे हैं कि किसानों के पास मारू हथियार होंगे, ये बिल्कुल असत्य है, झूठ बोला जा रहा। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, झंडा डंडा होगा और पीसफुली पैदल जाएंगे। 100 ही किसान जाएंगे या 101 या इससे ज्यादा भी जा सकते हैं, क्योंकि कई बार तनावपूर्ण हालात बनते हैं जब आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल कोई भी किसान हमारे जाब्ते की उल्लंघना नहीं करेगा। सारा हमने प्रबंध कर रखा है, बस 100 का 100 ही जाएगा। इससे और इस जत्थे में महिलाएं भी होंगी, क्योंकि महिलाएं भी मोर्चे में आई हुई हैं, या पुरुष ही अकेले रहेंगे? नहीं, इस जत्थे में तो एक किसान मजदूर ही हो गया। महिलाओं के बारे में हमने सोच रखा है, आने वाले समय में महिलाओं का जत्था भेजने की भी हम लोग जो फोरम फैसला करेगा, इसका हमारे मन में तो है, लेकिन आगे जाकर आपको इसके बारे में बताएंगे। महिलाएं भी जाएंगी, लेकिन अभी निर्णय नहीं हो पाया, क्योंकि आप पहले दिल्ली बात सुनिए। अब देखिए बॉर्डर के इस पार यानी कि हरियाणा के अंबाला में प्रशासन की क्या तैयारी है। अंबाला में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। प्रशासन ने किसानों को कहा है कि अगर वो दिल्ली में धरने के लिए पुलिस की अनुमति दिखाएं तभी उन्हें